प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने ये सुंदर समा दिया कि प्रभु के कुछ वचनों के साथ मैं आपके सन्मुख आ सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो आइए सब आंखें बंद रखते हैं और आज की मीटिंग की स्टार्टिंग की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यहोवा ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ अपने बच्चों को वचन सुनने च मत सहायता करो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु जी दया करो मेरे परमेश्वर। इस जगह ते चारे पासे सुर का पैर लगा खुदा। कोई दुष्ट शक्ति इस जगह ते काम ना कर सके मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी आज दी मीटिंग नु खुदावन अपने हत्थों विच लेके चलाओ खुदावन देशो। कोई दुष्ट शक्ति काम ना कर सके प्रभु जी। ओ प्रभु इस्तेमाल करो प्रभु जी अपनी आत्मा द्वारा खुदावन देशो। जो भी गलबात होवे प्रभु जी सब ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੋ ਖੁਦਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ आमीन। आइए सब थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 होसना 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 हालेलुया होसना रबा 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 होसना रबा रिखा बासना माखसी रखा बाबा बाबा बस हालेलुया रबा 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 हालेलुया रबा रिखा बासना माखसी रखा बाबा बाबा बस सना रबा 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 रिखा बासारा खा बाबा बाबा बस सखा रबा 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 रिखा बारा बाबा बासना माखसी रखा बाबा बाबा बस हालेलुया रबा रिखा बारा 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 बासारा बासना माखसी रखा बाबा बाबा बस हालेलुया रबा रिखा बासना माखसी। ओ प्रभु दया करो मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। ओ प्रभु जो भी गलबात होवे सब तेरी आत्मा से परमेश्वर खुदावंद यीशु। दया करो प्रभु अपने बच्चों को वचन सुनने च मत सहायता करो। जो जो प्रभु जी तेरा जिंदा वचन सुनन खुदावंद यीशु तेरे जिंदा नाम ते प्रभु जी उन्हां दे दुख दर्द खत्म हो खुदावंद यीशु। सब बीमारियां सब तकलीफां जानतियां रहन खुदावंद यीशु। नवे रास्ते नु प्राप्त करन मेरे परमेश्वर प्रभु जी। दया करो मेरे प्रभु, अनुग्रह करो खुदावंद यीशु। जो नए जन प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਚ ਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਮਹਿਮਾ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਮਹਿਮਾ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਚ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ अपने पवित्र आत्मा नु उड़ेलो खुदावंद यीशु। और प्रभु एक एक नु छू एक एक नु ब्लेस करो खुदावंद यीशु। आज दी ये मीटिंग खुदावंद यीशु तेरे बहुत बच्चों के लिए खुदावंद यीशु आशीष का कारण बने मेरे प्रभु जी। ब्लेस करो खुदावंद, दया करो, अनुग्रह करो खुदा। आगे दा सारा समय तेरे हत्थ दिंदे ऐ छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु दे नाम च मांगदे आमीन आमीन। आइए सब परमेश्वर की दासी के साथ परमेश्वर के भजन को सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो खुदावन ने हम सबको आप और हम सबको ये मौका दिया है कि आज हम सब उसकी हजूरी में बैठे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज सब मिलकर हम प्रभु की महिमा की ओर चलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब मिलकर खुदावन का धन्यवाद करके
हो जद यीशु खुशियां देवेगा, जद यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा भुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा भुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। आपके जीवन में जब एक दरवाजा बंद हो जाए, आपको कहीं कामयाबी ना मिले, तो एक विश्वास रखिए कि खुदावन ने आपके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है और आपके लिए बहुत बड़ा एक रास्ता रखा है, जिसके जरिए आपका हर काम जो है वो पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी हार मत मानिए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि खुदावन का ये भजन कहता है कि जब एक दरवाजा बंद हो जाए, दूजा खुल जाए। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर हम पीछे हैं तो आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर की महिमा को हासिल कीजिए, परमेश्वर के आशीष को हासिल कीजिए। हालेलुया, परमेश्वर के ब्लेस को हासिल कीजिए। थैंक यू जीसस। आइए चलते हैं भजन की ओर। जद यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा भुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा भुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। ओदा कौन विरोधी हो सकदा, जिदे वल यहोवा है। ओदी हर मुश्किल विच हर वेले हल यहोवा है। ओदा कौन विरोधी हो सकदा, जिदे वल यहोवा है। ओदी हर मुश्किल विच हर वेले हल यहोवा है। जाना नहीं बेकार जो अखो, जाना नहीं बेकार जो अखो, हंजू डुल जाएगा। जाना नहीं बेकार जो अखो, हंजू डुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। ओ जद यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा भुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा भुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। ओनू कर सकदा नी फेल जो किता पाक यहोवा ने। ओनू कर सकदा नी फेल जो किता पाक यहोवा ने। हर मैदान जित जांदा जो दास यहोवा दा। हर मैदान जित जांदा जो दास यहोवा दा। हट दी तकड़ी दे विच जद तू, हट दी तकड़ी दे विच जद तू पूरा तुल जाएगा। हट दी तकड़ी दे विच जद तू पूरा तुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा, जद यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा भुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया, हो दूजा खुल जाएगा। छड़ तागे तबीता नू कुछ हो पैना पल्ले नी। जिसनू तक दे आप खुदा ओ रहंदा थल्ले नी।
ਛੱਡਤਾ ਅੱਗੇ ਤਬੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਪੈਣਾ ਪੱਲੇ ਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੀ। ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਨਾ दूर खुदा तो, हो जावी ना दूर खुदा तो, तू बंदिया रुल जाएगा। हो जावी ना दूर खुदा तो, बंदिया रुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जाएगा, जे एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा, यीशु खुशियां देवेगा, सब दुखड़ा भुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जाएगा, जे एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा खुल जाएगा, जे एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा हो, दूजा खुल जाएगा हो, दूजा खुल जाएगा। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं सुंदर भजन के लिए जो खुदावन ने दिया है। और बहुत सुंदर भजन है जो उसमें परमेश्वर ने कहा कि आप जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि खुदावन परमेश्वर ने हमारे लिए वो दरवाजा रखा है जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और बढ़ते जाइए परमेश्वर में। आपके रास्ते में जितने भी कांटे हैं वो खुदावन उनको दूर करने की ताकत रखता है, उनको हटाने की ताकत रखता है, उनको दूर करने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता लेकर खड़ा है अपने हाथों में, और परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए हर दरवाजा उसने खोला हुआ है, कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलता है, जो परमेश्वर के द्वारा दरवाजा खुला होता है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, हमारे लिए रखी है, जो परमेश्वर ने जो बरकत आपके लिए रखी है, वो आपके लिए जो बरकत अपने हाथों में लेकर खड़ा हुआ है, वो बरकत कोई भी नहीं ले सकता है, वो बरकत कोई भी नहीं छीन सकता है, वो क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई चीज है। हालेलुया। और परमेश्वर की दी हुई चीज को कोई भी छीन नहीं सकता है, और परमेश्वर की दी गई बरकत को कोई भी छीन नहीं सकता है, और परमेश्वर के द्वारा खुला हुआ दरवाजा उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद इस भजन के द्वारा आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। आइए सब आंखों को बंद करते हैं धन्यवाद और आज के वचन की ओर चलेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यहोवा, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ जो सुने खुदाबंद यीशु उसका जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी ब्लेस करो खुदाबंद, ये वचन गहराई तक बीचा जाए खुदाबंद यीशु। और प्रभु जी वचन बहुत फल लेके आवे खुदाबंद यीशु, दया कर दो मेरे परमेश्वर। हर जो दुष्ट की शक्ति प्रभु इस वचन दे सुनन च रुकावट पाउंदी है, उसनु बांध देने और हुक्म देने तेरे चलता ना ऐसे वक्त था नर चले यीशु मसीह। दया करो मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करो। अगे दा सारा समा तेरे ते देना यीशु नाम च। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए सबको हैप्पी क्रिसमस। और इस समय आज इन दिनों में जो क्रिसमस का जो समय, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, उस समय में बहुत सारा प्रचार जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है मरकुस 16 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। शुभ समाचार, सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार मतलब
सुसमाचार मतलब अच्छा, उनके लिए फायदेमंद खुशी का प्रचार, खुशी का प्रचार उनके लिए करो। किन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, और इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बहुत सारा प्रचार किया, और उनके जन्मदिन की खुशी में, और जो हमें कहा गया है कि सुसमाचार प्रचार करो, बहुत प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह, इन दिनों चर्चों में जो प्रचार हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, और धरती में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, पापों की माफी पा सकते हैं और अपने जीवन को आराम दे सकते हैं। आइए मरकुस 16 अध्याय उसकी 15 आयत में क्या लिखा, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। इसका क्या मतलब, जिन्होंने लोगों का, प्रभु यीशु मसीह के दासों का प्रचार सुना और विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन कहते जो विश्वास करे उसका और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास न करे वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया। पहले तो जो विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चर्च नहीं जाते, बपतिस्मा नहीं लिया, विश्वास तो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च नहीं जाते, बपतिस्मा नहीं लिया, वो सिर्फ कहते सिर्फ विश्वास है। विश्वास से नहीं, सिर्फ विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के जो आगे कानून है उनको भी पूरा करना है। यहाँ पे प्रभु ने कहा जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा क्या होता है कि पापों की माफी, कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके और हमें पापों की माफी मिली है, पापों की माफी मिल जाती है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। उद्धार क्या है? एक तो जो जीवन उसका पुराना चल रहा है, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसका पुराना जीवन खत्म हो गया, उसका नवा जीवन शुरू हो गया। जो पुराना जीवन था, शैतान की पावर, दुष्ट आत्माओं की पावर जो है वो इंसान को चलाती है। जो पुराना समय था, जब प्रभु यीशु मसीह से हम दूर हैं, तो दुष्ट आत्मा जो है हमें चलाती है, बुरे कामों की ओर ले जाती है, नशे की ओर ले जाती है, व्यभिचार, बुरी औरतों के करीब ले जाती है, बुरे कामों की ओर, गंदे कामों की ओर, लुच्चपन, लड़ाई झगड़े की ओर ले जाती है। और इन सब बातों से, इन सब कामों से जो शैतान की बुरी आत्माएं हमसे करवाती हैं, वो विनाश की ओर ले जाती हैं, हमें विनाश की ओर ले जाती हैं, बुराई की ओर ले जाती हैं, बर्बादी की ओर ले जाती हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। उद्धार क्या है? उसके जीवन से जो दुष्ट आत्माओं के काम हैं, जो उसके जीवन से जो पुराना समय था, जब दुष्ट आत्माएं उसको इस्तेमाल करती थी, चलाती थी, उसके द्वारा गलत काम करवाती थी, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो नया हो गया। वो इंसान जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उसके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो उसका उद्धार होगा। उसके जीवन से गंदगी जो है
प्रभु यीशु मसीह दूर करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से गंदगी दूर करना शुरू कर देंगे। पर हमें क्या जरूरत है? हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, प्रभु के कानूनों को आगे पूरा करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें साफ करेंगे। हमें रेगुलर चर्च जाना है, रेगुलर चर्च जाना है। जिन्होंने आज ये इस मीटिंग का मकसद यही है कि जो नए लोग जिन्होंने विश्वास किया है इन दोनों में प्रचार के द्वारा, जिन्होंने विश्वास किया है वो चल सके, उनको रास्ता मिल सके कि कैसे चलना है। विश्वास किया है, अगर आपने विश्वास किया है वचन को सुन के, तो आपको बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है और रेगुलर चर्च जाना है। क्योंकि परमेश्वर का जो हुक्म है वो कहता है सब्बत के दिन को पवित्र मानो और परमेश्वर के भवन में पहुंचो। तो जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है और उद्धार को पाना है। उद्धार का जो लफ्ज है बहुत छोटा है, उद्धार जो लफ्ज है बहुत छोटा है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। हमारे जीवन में उद्धार कोई छोटी चीज नहीं है। उद्धार मतलब कि आत्मा का उद्धार, कि आपकी आत्मा जो है स्वर्ग के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगी। जब आपकी गंदगी निकलने शुरू हो जाएगी तो आपकी आत्मा स्वर्ग के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में बंद रास्ते जो है खुलना शुरू हो जाएंगे। जो आपके पास, जब आप प्रभु यीशु मसीह से दूर थे, आपकी जिंदगी में कोई दरवाजा आ जाता है, कोई डेड एंड आ जाता है जहां पे आपको रास्ता नजर नहीं आता, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे तो फिर कभी भी डेड एंड नहीं आएगा, कभी भी आपको जिंदगी में दरवाजा बंद नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में है वो सब दरवाजे खोल देता है। अभी परमेश्वर की दासी ने भजन को गाया कि जे एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा खुल जाएगा। हालेलुया। तो वैसे ही कभी भी आपको डेड एंड नहीं मिलेगा। जो लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी जिंदगी में डेड एंड नजर आता है कि मेरी जिंदगी का डेड एंड है, इससे आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो आत्महत्या करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जो है, जब आप उसमें विश्वास करोगे प्रभु यीशु मसीह में, तो आपकी जिंदगी में कभी डेड एंड नहीं होगा। आपको कभी भी ऐसी निराशा नहीं होगी कि आपको आत्महत्या के लिए आप तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह, जब भी कोई भी काम हो आपकी जिंदगी में, आपके पास एक नाम होगा कि प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में काम करेगा, हमारी जिंदगी को वो चलाता है। चाहे कुछ भी हो आपके जीवन में, चाहे काम हो, चाहे बीमारी हो, चाहे बच्चे बिगड़े हों, परमेश्वर जो है सब कुछ करने की ताकत रखता है। आपको उद्धार मिलेगा। विश्वास करने वाले जो बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। उद्धार का मतलब बहुत बड़ा है। आप सोच नहीं सकते कि कैसा उद्धार परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आपको बदलने की ताकत रखता है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर आपको बदलने की ताकत रखता है, आपके जीवन में कार्य करने की ताकत रखता है। और आप जब चलेंगे तो बड़े उद्धार को अपने जीवन में देखेंगे। जब विश्वास करेंगे और चर्च में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे जो हमें आगे बताए जाते हैं कि हमें आगे कैसे चलना है, हमारी जिंदगी आरामदायक हो जाएगी। हालेलुया। तो आज मैं उन बातों की, उस वचन के विषय में बात करना चाहता हूं कि जब आप चलना शुरू होते हैं तो आपको किस चीज का ख्याल रखना है, आपको किस चीज का ख्याल रखना है, कौन सी चीजें रुकावट हैं
प्रभु यीशु मसीह के बीच जब आप चल रहे हैं, कौन सी चीजें रुकावट हैं आपके फलवंत होने में। हालेलुया। फलवंत होना मतलब कि आपको आपका जीवन में हरियाली आना, कि आपका जीवन हरा भरा हो जाए। उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन से आपने सावधानियां आपने बरतनी है, कौन सी चीजें जो रुकावट है, वो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बताया है बाइबल में कि कौन सी रुकावटें हैं। हालेलुया। किन सावधानियों के साथ आपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बढ़ना है। हालेलुया। कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में आपको प्रभु यीशु मसीह के रास्ते के ऊपर बढ़ने में रुकावट डाल सकती हैं। आइए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। मत्ती 13 अध्याय उसकी 1 से पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। और देखिए सुनिए, एक बोने वाला बीज बोने से निकला। प्रभु यीशु मसीह जो है बीज बोने वाले हैं। हाँ, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हाँ, पहले बीज वो है जो बीज आपके अंदर बीजा गया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। वो जो है बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया। रास्ता जो होता है उसके किनारे पे गिर गए। हाँ, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हाँ, और पक्षियों ने आकर उनको चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। हाँ, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। हालेलुया। कुछ जो है पथरीली भूमि पर गिरे और गहरी मिट्टी ना उनको मिलने के कारण मिट्टी ना मिली, वहां ज्यादा मिट्टी ना मिली वहां पथरीली भूमि में, और वो जल्द उगे और जल्द खत्म हो गए। हाँ, सूरज निकलने पर हाँ, वे जल गए। सूरज निकलने पर जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ बीज जो है झाड़ियों में गिर गए और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। हालेलुया। और हाँ, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। हाँ, और फल लाए। हाँ, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। 4 तरह के बीज प्रभु यीशु मसीह ने बताए। एक जो है वो मार्ग के किनारे गिरे, एक जो है पथरीली भूमि पर गिरे, और एक जो है झाड़ियों में गिरे, और एक जो बीज है वो अच्छी भूमि पर गिरे। हालेलुया। ये 4 तरह के बीज हैं, मतलब ये 4 तरह के लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन सुनाया गया। और 3 तरह के जो लोग हैं वो फलवंत नहीं हो पाए। सिर्फ एक ही वचन जो है, एक ही बीज जो है फलवंत हो पाया। हालेलुया। आइए देखते हैं मत्ती 13 अध्याय उसकी 18 से पढ़ेंगे। ये उस बीज का, जो बीज के दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बाद में उन्होंने अपने चेलों को बताया कि इस दृष्टांत का मतलब क्या है। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हाँ, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई हाँ, राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। जिन लोगों ने वचन ध्यान से नहीं सुना, हालेलुया, जिन लोगों ने वचन ध्यान से नहीं सुना, सुनकर नहीं समझता, जिन लोगों ने वचन ध्यान से नहीं सुना और नहीं समझे,
हाँ, उसके उनके मन से जो कुछ बोया गया वह दुष्ट, वो जो शैतान उनके पास है उस समय, जब वचन उनको सुनाया जा रहा है, जब वो एक नया इंसान है, तो मैं पहले भी बता चुका, जब एक नया इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, उसके अंदर जो है दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। शैतान जो है उनके अंदर काम करता है, चोरी का शैतान, बुराई का शैतान। तो क्या है, कहते जो वचन, जब परमेश्वर के जो लोग हैं वचन सुना रहे थे, जब वो नहीं समझा तो क्या हुआ, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो शैतान आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। जे पहले टाइप के जो लोग हैं जिनको वचन सुनाया गया पर उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, उनका मन कहीं और था, उनको नहीं पता था कैसा उद्धार उनको मिलने वाला है, कैसा उद्धार उनको मिलने वाला था, उनको नहीं पता था, उन्होंने नहीं समझा। तो क्या हुआ, जो कुछ थोड़ा समझ में आया था वो शैतान आकर छीन ले जाता है। हाँ, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, हाँ, वो ये है, हाँ, जो वचन सुनकर हाँ, तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, हाँ, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण हाँ, वो थोड़े ही दिन का है। हालेलुया। हालेलुया। जो किनारे पर गिरे, जो पथरीली भूमि पर गिरे, वो ये हैं जिन्होंने वचन सुना और आनंद के साथ ग्रहण कर लिया, वचन सुना और उसको पकड़ लिया पर कुछ समय के लिए, पर उन्होंने कुछ समय के लिए पकड़ा, और क्या लिखा, अपने में जड़ ना रखने के कारण हाँ, वो थोड़े ही दिन का है। हाँ, और जब वचन के कारण हाँ, क्लेश या उपद्रव होता है, हाँ, तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक जन है जिसने वचन सुना और उसको थाम लिया, पकड़ लिया उस वचन को, पर क्या है, जब वो वचन सुना, पकड़ा, तो शैतान जो उसके जीवन में जो बंधन है शैतान के, उसने वचन को सुनने ना दिया, उसको समझने का ना दिया, उसने उसको ठोकर खिलवाई और उसने उसको वचन को छोड़ दिया। हालेलुया। उसने वचन को छोड़ दिया, उसने वचन को छोड़ दिया, ठोकर खा गया। ये दूसरा इंसान जो है जो ठोकर खा गया। थोड़ा सा सताव जब जीवन में आया परमेश्वर का, जब आप अंधेरे से रोशनी में आएंगे तो अंधेरा जो है तिलमिलाएगा, जैसे दिया बुझने के समय फड़फड़ाता है, वैसे वो थोड़ा सा करता है। जब वो इंसान नहीं समझ पाया। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक इंसान जिसको बोला गया कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन में हर मुश्किल, चाहे बीमारी है, कमजोरी है, लाचारी है, गरीबी है, कंगाली है, कर्जा है, वो सब खत्म हो जाएगा। उसने सुना तो, पर उस बात को समझ नहीं पाया। उसने कहा हाँ ठीक है, ठीक है, पर जब वो उसने थोड़ा चला तो जो अंधेरा है थोड़ा सा फड़फड़ाया, ऐसे उसके जीवन में थोड़ी सी हलचल हुई, और तुरंत क्या हुआ, उसने कहा नहीं, मुझे उद्धार नहीं चाहिए, मैं दूसरे रास्ते पे चलूंगा, अपने रास्ते के ऊपर चलूंगा। वो भी इंसान जो है ठोकर खा गया। हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है कि बीज जो है परमेश्वर का वचन, उससे ज्यादा इंसान जब धरती की चीजों की ओर भागता है, उससे ज्यादा इंसान जब धरती की चीजों की ओर भागता है,
जो धरती पे हैं, गाड़ी, बंगला, मकान, तो क्या है, वो उसको उद्धार से ज्यादा उद्धार से ज्यादा उसको वो चीजें जो इस धरती के ऊपर अंत हो जाएगा, जिन चीजों का, बड़ा मकान, गाड़ियां, बंगले, शान शौकत, पैसा, जो इस धरती के ऊपर छोड़ के उसको जाना है, जो इस धरती के ऊपर रह जाएगा, उनकी ओर वो इंसान भाग रहा है। उसको परमेश्वर का वचन प्रिय नहीं लगता, उसको परमेश्वर का वचन और उद्धार जो है, परमेश्वर जो देता है, उसको वो अच्छा नहीं लगता। वो उसकी ओर नहीं जाता, वो जाता है गाड़े बंगले की ओर, अपने कामकाज की ओर, अच्छे ऐशो आराम की तरफ। ऐशो आराम कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है परमेश्वर के उद्धार के आगे। जिन्होंने उद्धार को पाया, उन्होंने पैसे के पीछे छोड़ना बंद कर दिया। वो पैसे के पीछे नहीं भागते जिन्होंने उद्धार को पाया। उद्धार जरूरी है, जीवन बदल जाता है पैसे से। इस समय जो कोरोना का संकट है, कोरोना, जिसको कोरोना हो गया, पैसा पैसा व्यर्थ है वहां। जब उस बीमारी का इलाज ही नहीं है तो पैसा व्यर्थ है यहां, वहां पे पैसा क्या करेगा। पर प्रभु यीशु मसीह, अगर आपने उद्धार को पाया है तो कोरोना आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई भी महामारी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। कोई भी महामारी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। बाइबल कहती है महामारियां आएंगी, बाइबल बताती है कि महामारियां आएंगी, पर वो जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उनके ऊपर हावी नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का टोप, परमेश्वर की जो झिलम है वो आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर की जो सुरक्षा छतरी है वो आपके ऊपर है। जब जो आपने विश्वास किया, वो उद्धार आपको मिला कि परमेश्वर कहता मैं सदा आपके साथ रहूंगा। परमेश्वर की छाया के तले आप आ गए जब आपने विश्वास किया। तो इसीलिए उद्धार जरूरी है। वो तीसरा इंसान भी जो था वो ठोकर खा गया। अब चौथे इंसान की ओर चलते हैं कि वो कौन सा इंसान है जो फलवंत हुआ, जो अच्छी भूमि में बोया गया। हाँ, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है, हाँ, और फल लाता है। हाँ, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। हालेलुया। हालेलुया। जहां पे लिखा जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है। जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अच्छी भूमि में बोया गया वो वचन को सुनता है और समझता है। हालेलुया। हमें वचन को सुनना है और समझना है, तो ही हम फलवंत हो सकते हैं। कोई 100 गुना फलवंत होगा, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, पर जो वचन को सुनकर समझेगा वो फलवंत जरूर होगा। जो वचन को सुनकर नहीं समझता वो फलवंत कैसे होगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जब आप शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह में आपका कदम बढ़ रहा है तो इसका आपने ध्यान रखना है कि आप फलवंत हो सको। और सावधान रहिए, परमेश्वर से अगर आप दूर हैं तो आप अपनी पावर पे पर अपने बल से जी रहे हैं।
पर अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर की ताकत आपकी रक्षा करती है। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो कोई भी ताकत आपकी रक्षा नहीं करती। अगर आप परमेश्वर के नजदीक हैं तो परमेश्वर की ताकत आपके ऊपर रक्षा करती है। परमेश्वर की इंसान कुछ नहीं है, इंसान कुछ नहीं है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, इंसान के हाथ खाली हैं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ है उसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। अगर आप सोचते हो, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दीजिए। परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा करेगा। अगर आप परमेश्वर के से दूर हो तो शैतान के द्वारा आपकी जिंदगी को निरंतर किया जाता है। शैतान के द्वारा आपकी जिंदगी को निरंतर किया जाता है। शैतान के द्वारा आपको चलाया जाता है। रोज रात को दारू, घूमना, आवारा, कभी इधर को कभी उधर, गंदगी, वो शैतान के द्वारा है, इंसान के द्वारा नहीं, वो शैतान के द्वारा है। इस बात को समझिए और परमेश्वर से उद्धार को पाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। रेगुलर चर्च जाइए, रेगुलर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए कि आपका जीवन बदल सके। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष बरकत मिले। आइए परमेश्वर की दासी से कुछ सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया है कि जो बीज है हमें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में अच्छा बीज बोना चाहिए ताकि हम एक अच्छी कटनी काट सके। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और इसी वचन में से हम थोड़ा सा देखेंगे कि खुदावन ने किन किन बीजों के बारे में बताया है कि जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि जो बीज है सबसे अच्छा बीज वो अच्छी भूमि का बीज है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर में अच्छी भूमि, हमें परमेश्वर में अच्छा बनना है। हालेलुया। हमें खुदावन के वचन को समझना है, उसके वचनों पे चलना है ताकि हम अपने जीवन में बहुत सारा फल लेकर आए। हालेलुया। जब हम बहुत सारा फल लेके आएंगे अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी में हरियाली होगी। हालेलुया। और जैसे कि बताया कि जैसे क्रिसमस डे पे जो प्रचार हुआ, जो प्रीच हुआ कि खुदावन कैसे धरती पे आए हैं, और जिन जिन लोगों ने विश्वास किया है परमेश्वर पर, वो परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे। और विश्वास जिन्होंने किया है उनके लिए ही आज का वचन था कि अगर आपने विश्वास किया है परमेश्वर पर तो परमेश्वर को थामिए, पकड़िए। और जब आप अच्छे तरीके से परमेश्वर को थामेंगे, परमेश्वर को पकड़ेंगे, तो वो जो बीज जो आपने सुना है, वो जो वचन आपने सुना है, जब उसको समझेंगे कि खुदावन सचमुच धरती पे हमारे लिए आया, हमारे गुनाह के लिए आया, हमारे लिए आया, हमें उद्धार देने के लिए आया है, तो आप अच्छा जो फल अपने जीवन में पाओगे, एक अच्छा आशीष और एक अच्छी ब्लेसिंग अपने जीवन में पाओगे। हालेलुया। और विश्वास करते हैं कि खुदावन आपको ब्लेस किया परमेश्वर ने, इसके लिए खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। और खुदावन के वचन की तरफ चलिए, परमेश्वर के वचन को पकड़िए, थामिए और उसमें आगे बढ़ते चले जाइए। थैंक यू जीसस। खुदावन चाहता है कि हम सब उसमें आगे बढ़े और बहुत सारा फल हम उसके लिए लेकर आए, बहुत सारी रूहों को उसके लिए बचाएं, उसका काम करें। हालेलुया। उसमें बढ़ते जाएं और बहुत सारा फल लाएं। हालेलुया। जब हम उसके लिए बहुत सारा फल लेकर आएंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, उसके हमारे लिए वो उद्धार रखा है जो उद्धार किसी के पास नहीं है, लेकिन वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास वो उद्धार है। जो उद्धार आपको काफी समय से नहीं मिला है, काफी सालों से नहीं मिला है, आज वो उद्धार आपके पास है, आपके पास है। खुदावन आपके पास खड़ा है। वो कहता कि
जो विश्वास करते हैं उनके पास वो खड़ा रहता है, जो विश्वास करते हैं उनके पास आनंद है, जीवन है। हालेलुया। खुदावन के वचन पे विश्वास कीजिए और चलिए और एक अच्छी भूमि बनिए। और जब आप एक अच्छी भूमि बन जाएंगे, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, तो सच में आपके जीवन में बहुत सारा आशीष होने वाला है। आपका जीवन बहुत सारा ब्लेसिंग से भरने वाला है। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता वो आंखें खाली कभी नहीं जाती हैं जो आंखें खुदावन की ओर ताकती हैं। हालेलुया। खुदावन की ओर ताकती हैं। अपने विश्वास को सिर्फ परमेश्वर के पास रखिए, सिर्फ परमेश्वर की ओर रखिए। अपनी निगाहों को, अपनी आंखों को परमेश्वर को देखते रहिए। वो कहता जो मुझे ताकते हैं और जो मुझे ताकते हैं, जो मुझे देखते हैं और जो मेरे आने की उम्मीद रखते हैं, हालेलुया, और जो मुझ पे उम्मीदें रखते हैं, वो कभी निराशा में नहीं बदलेंगे। उनके पास आशा है, उनके पास ब्लेसिंग है। हालेलुया। उनके पास आशा है, उनके पास वो आशा है जो उनको निराश नहीं कर सकती है। उनके पास वो ब्लेसिंग है जो जब वो हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि जो उन्होंने चखा है वो उन्होंने कभी भी नहीं चखा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का प्रेम अनोखा है, उसका प्यार अनोखा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। बहुत सुंदर वचन है। और हम छोटा सा एक भजन गाएंगे जो खुदावन का आत्मा के द्वारा है। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावन की ब्लेसिंग आपके पास है, खुदावन आपके पास है, और खुदावन की ओर अपनी आंखों को लगाइए। हालेलुया। आइए सब पहले छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने अपने दास के द्वारा बहुत अच्छा वचन प्रभु जी हम सबको दिया है। प्रभु जी होने दे प्रभु जी, हम सब एक अच्छी भूमि बन सके प्रभु, और तेरे लिए प्रभु जी बहुत सारा फल ला सके प्रता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु राजा, और अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को ले सकें, बहुत सारी ब्लेसिंग को ले सकें पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से आमीन। खुदावन धन्यवाद करते हैं। आइए सब गाते हैं खुदावन का जो भजन है वो गाते हैं, जो खुदावन का हॉली स्पिरिट बताता है कि खुदावन का जो वचन है, जो बीज है, वो कहाँ कहाँ पर गिरा है। हालेलुया। रबाशा का रबासिंदा रबाशा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद दा वचन बड़ा कीमती है। 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 एक बीज जेड़ा किनारे कंडे डिग्गिया, एक बीज जेड़ा किनारे कंडे डिग्गिया, एक बीज जेड़ा किनारे कंडे डिग्गिया, फल भी ना लाया ते ओते बस गुमेया, फल भी ना लाया ते ओते बस गुमेया। वचन खुदावंद दा बड़ा कीमती है। 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 एक बीज ओह जो पथरीली भूमि च डिग्गिया, एक बीज ओह जो पथरीली जमीन ते डिग्गिया, फल भी ना लाया बस थोड़े दिनां च सुक्केया, फल भी ना लाया बस थोड़े दिनां च सुक्केया। वचन खुदावंद दा हो बड़ा कीमती है। वचन खुदावंद दा हो बड़ा कीमती है। वचन खुदावंद दा हो बड़ा कीमती है। वचन खुदावंद दा बड़ा
कीमती है ओ वचन खुदावंद दा, बड़ा कीमती है वचन खुदावंद दा, बड़ा कीमती है। एक वचन हो जेड़े झाड़ियां ते डिग्गिया, एक वचन हो जेड़ा झाड़ियां ते डिग्गिया, झाड़ियां ने उस नूं टोया, हो फल ओ भी ना लाया, झाड़ियां ने उस नूं टोया, ओ फल भी ना लाया। वचन खुदावंद दा सुनो ओ बड़ा कीमती है, वचन खुदावंद दा ओ बड़ा कीमती है, वचन खुदावंद दा ओ बड़ा कीमती है। एक वचन हो जो चंगी भूमि च डिग्गिया, एक वचन हो जेड़ा भूमि विच डिग्गिया, एक वचन हो जेड़ा चंगी भूमि च डिग्गिया, फल बोता लाया ओ बोता हो कदे भी ना सुक्किया, फल ओ लाया ओ बोता हो कदे भी ना सुक्किया। वचन खुदावंद दा ओ बड़ा कीमती है, वचन खुदावंद दा ओ बड़ा कीमती है, वचन खुदावंद दा ओ बड़ा कीमती है, वचन खुदावंद दा ओ बड़ा कीमती है। वचन नू से अपने अंदर रख लो, वचन नू दे अपने अंदर रख लो, फुल बोता लाओ तुसी हो कदे पीछे भी ना हटियो, फल बोता लाओ तुसी हो कदे पीछे भी ना हटियो। वचन खुदावंद दा ओ ताड़ी जिंदगी है, वचन खुदावंद दा ओ ताड़ी बंदगी है, वचन खुदावंद दा ओ ताड़ी जिंदगी है, वचन खुदावंद दा ओ ताड़ा रास्ता है, वचन खुदावंद दा ओ ताड़ा रास्ता है, वचन खुदावंद दा ओ ताड़ा रास्ता है, ओ ताड़ा रास्ता है, ताड़ा रास्ता है। वचन खुदावंद दा बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर भजन के लिए। और परमेश्वर कहता कि जो वचन है, जो खुदावन का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, वो अनमोल है। हालेलुया। वो अनमोल है, वो कीमती है। जब वो आपके जीवन में आ जाता है, जब वो आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो आपकी जीवन, आपका जिंदगी जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लेस हो जाती है, और वो ब्लेसिंग आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और वो ब्लेसिंग जाने वाले नहीं हैं, वो आपके आगे ऊपर आई है। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, वो परमेश्वर, वो जो ब्लेसिंग परमेश्वर के द्वारा दी गई है, वो जाने वाली नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता जो चीज मैं देता हूं वो स्थिर है। हालेलुया। वो बनी रहती है, वो स्थिर है, वो बनी रहती है, उसकी आशीष बनी रहती है। अगर वो ब्लेस करता है, अपने बच्चों को आशीषित करता है, अपने बच्चों को ब्लेस करता है, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देता है, तो वो अच्छी जिंदगी, वो ब्लेसिंग, उसको, उससे कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। 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 खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो खुदावन ने अपने दास के द्वारा दिया है, और अपने दास को खुदावन ब्लेस करे, आशीषित करे। और गॉड ब्लेस यू इन द रबा शाखा लाबा सिंदा लाबाशा, सर से लेके पांव तक छुए इन द नेम पावर ऑफ जीसस। खुदावन का धन्यवाद करते हैं, ओ प्रभु का महिमा करते हैं, खुदावन का धन्यवाद करते हैं। आज सब आंखों को बंद करेंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। आज सब आंखों को बंद करेंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके पास में, सब में खड़ा है, सबके पास खड़ा है, जो आंखों को बंद कर रहे हैं। और खुदावन की ब्लेसिंग आपके पास में खड़ी है, आपको देने के लिए परमेश्वर ब्लेसिंग खड़ा है। आप अपने हृदय को खोलिए, हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, क्योंकि वो कहता
खुदावंदा जब तक आप अपने हृदय को नहीं खोलोगे, जब तक आप अपने शरीरों को, जब तक आप अपने अंदरूनी आंखों को नहीं खोलोगे उस परमेश्वर के लिए, तब तक आप ब्लेसिंग के लिए अधूरे हो। हालेलुया। तब तक आप उसकी ब्लेसिंग को नहीं ले सकते हो, तब तक उसकी ब्लेसिंग आपके पास नहीं आ सकती है। अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए और खुदावन की ओर देखिए, अपने हृदय को खोलिए। खुदावन की ब्लेसिंग आपके पास में है। वो कहता आपके लिए मैं ब्लेसिंग लेके खड़ा हूं, वो कहता आपके लिए आशीष में लेके खड़ा हूं, वो कहता आपके लिए मैं हर वो इम्पॉसिबल जो आप सोच कर बैठे कि मेरे जीवन में इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल करने के लिए खड़ा है, वो लेकर खड़ा है पॉसिबल करने के लिए। हालेलुया। वो आपके रास्तों को साफ करने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो आपके बंधनों को तोड़ने के लिए खड़ा हुआ है। उसके लिए अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, वो आपके लिए खड़ा हुआ है। रबाशा खालाबा सुंदर रबाशा। वो खुदावन का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। रिबाशा खालाबा सिंदा लाबाशा। ओ मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू सामर्थी परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। खुदावंद यीशु जी, हम आपका तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंदा प्रभु जी, हम पापी और गुनहगार हैं खुदावन, लेकिन प्रभु तू हमारा सामर्थी परमेश्वर, हम पे दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी तू दयावंत परमेश्वर है। प्रभु तू आशीषों से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावंद यीशु, जितने बच्चे खुदा तेरी हजूरी में है प्रभु, इस वक्त बैठे हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु एक एक पे दया कीजिए। प्रभु जी एक एक पे कृपा कीजिए परमेश्वर, सर से लेकर पांव तक एक एक को छूइए मेरे परमेश्वर, ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। खुदा होने दे खुदा, तेरे दास ने जो वचन सुनाया प्रभु, एक एक का जीवन प्रभु जी अच्छी भूमि बन जाए। प्रभु जी एक एक की जिंदगी प्रभु जी एक अच्छी भूमि बन जाए। प्रभु जी एक एक का हृदय प्रभु जी एक अच्छी भूमि बन जाए। प्रभु जी ताकि प्रभु एक एक जन प्रभु जब तेरे प्रभु वचन को सुने प्रभु जी, वो तेरे वचन को सुने और समझे प्रभु जी, और अपने हृदय की गहराइयों से कबूल करे प्रभु जी, और उनके अंदर से प्रभु जी बहुत सारा फल लाने पाए। पिता परमेश्वर एक एक जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, एक एक की जिंदगी में तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। ओ रिबा रिखा लबा संदा रबा शखा लबा सिंदा लबा शा। ओ महान परमेश्वर खुदावन दया कर पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, तेरी कृपा होने पाए प्रभु जी। एक एक की जिंदगी में से पिता परमेश्वर हर बुराई यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर। तेरी महिमा, एक एक का जीवन तेरी महिमा से भर जाए प्रभु, एक एक का जीवन तेरी आशीष से भर जाए प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, अपना एक एक बच्चे को बचा प्रभु जी, और एक एक बच्चा खुदावंदा तेरे स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर पहुंच सके प्रभु जी, तेरा उद्धार अपने जीवन में ला सके मेरे परमेश्वर, तेरी आशीष अपने जीवन में ला सके मेरे परमेश्वर। और री बारी खाला संदाला बाशा प्रभु तेरी महिमा करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी मर माइटी फादर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु आपने सुंदर मीटिंग में प्रभु मदद और सहायता किया प्रभु जी। ओ खुदा मुंदेशु जी, ओ प्रभु अपने सुंदर वचन के द्वारा आशीषित किया प्रभु, एक एक को ब्लेस किया मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, एक एक को आपने छुआ मेरे प्रभु, एक एक को छुआ मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ रिबा रिखा लावा संदा लावा शाखा लावा लखा लाबाला। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी मर माइटी फादर। हालेलुया। और प्रभु तेरे सुंदर भजनों के लिए भी जो आपने दिए प्रभु, उसके लिए भी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी मर माइटी फादर। पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं इन द नेम पावर ऑफ जीसस प्रभु। सब इज्जत महिमा प्रभु, सब जलाल, सब धन्यवाद की भेंटे मेरे पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तेरे पवित्र और तेरे जिंदा और तेरे जलाली नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। खुदावन का धन्यवाद करते हैं
कि खुदावन ने आज का जो दिन है हमको दिया है और आज के दिन खुदावन ने हमें जीवित रखा है। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम उसकी हजूरी में बैठे हैं और उसके वचन को हमने सुना, उसके भजनों को हमने सुना और उसके नाम की महिमा की और उसका धन्यवाद किया है। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और सबको जय मसीह। खुश रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए और उद्धार को। धन्यवाद। और जिसको ये अच्छा लगे उस शेयर करे ताकि और भी परमेश्वर के बच्चों के पास पहुंच सके। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। और खुदावन ने और अभी और इसी वक्त बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य किया है, जिंदगियों में कार्य किया है और बहुत सारी नई टेस्टमनियां जो खुदावन ने अभी तैयार की है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है और जिसके जिंदगी में प्रभु ने अच्छी टेस्टमनी को अभी दिया है, अभी इसी वक्त दिया है, वो लिखें और खुदावन का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि बहुत सारे लोग आपकी टेस्टमनी को सुनकर, आपकी गवाहियों को पढ़कर उनके जीवन में, उनकी जिंदगियों में काम हो सके और उनकी जिंदगियां खुदावन की ओर आगे बढ़ सके, पीछे नहीं आगे बढ़ सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये बहुत बड़ा जो प्रचार है खुदावन का, अगर हमारे जीवन में एक काम होता है और अगर हम किसी को वो बताते हैं तो वो एक ऐसा प्रचार बन जाता है, वो एक ऐसा खुदावन का धन्यवाद करने के लिए एक ऐसी लाइन बन जाती है हमारे जीवन में जो दूसरे की जिंदगी को चेंज कर सकती है। हालेलुया। तो ये कार्य कीजिए और खुदावन का भी काम कीजिए। ये खुदावन का काम है। अगर आपके जीवन में खुदावन ने बहुत सारे काम किए हैं और प्रभु ने इसी वक्त जो कार्य किए हैं, एक एक को ब्लेस किया है, आशीषित किया है, जो काम किया है, जिसको चंगा किया है, आशीष किया है, रास्तों को खोला है, वो प्लीज लिखिए और खुदावन का धन्यवाद कीजिए, खुदावन की महिमा कीजिए। सिर्फ उसी का नाम ऊंचा है और उसके नाम को ऊंचा कीजिए। हालेलुया। खुदावन आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सबको जय मसीह। थैंक यू जीसस। खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय मसीह।